लेकिन पूरी जिंदगी जब जब उसको भूख लगती है तो भूसा ही खाता है। मिश्री लदी है, थोड़ी सी पीठ टेढ़ी कर दे तो नीचे गिर जाएगी। जितना चाहे मिठाई खा सकता है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मेरी पीठ पर जो लगा है वो मीठा है, इसीलिए भूसा खाते खाते भटक। वही हालत हमारी है, हम लोग भी ऐसे ही भटक रहे हैं। ऐसे में कोई गुरु हमारे सामने आ जाए और वो हमको सच्ची बात बता करके हमारा उद्धार कर दे तो हमारा जीवन प्रसाद हो जाए। इसीलिए गुरुओं का हमारे देश में सर्वोत्तम महात्म्य है। इतना बड़ा महात्म्य है कि भगवान का महात्म्य भी एक बार छोटा हो जाता है, गुरु का महात्म्य उससे भी बड़ा हो जाता है। अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। सबसे पहले गुरु भगवान नारायण, उन्हीं से गुरु की परंपरा चली और वो क्रमशः होती होती शंकराचार्य जी से उनके शिष्यों में आज भी किया है। ये जो गुरु परंपरा है, इस गुरु परंपरा की विशेषता ये है, ये वैदिक मार्ग का उपदेश प्रत्येक व्यक्ति को करते हैं। अपने मन से कुछ नहीं बताते, अपने मन की बात अगर मिला देंगे तो फिर वो ज्ञान दूषित हो जाए। इसीलिए हमारे यहाँ कृष्ण भी अगर गुरु बनते हैं और आपके हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आकर के अर्जुन को ज्ञान का उपदेश करके अपने आप को जगत गुरु की पदवी प्राप्त करते हैं, कृष्ण मध्य जगत गुरु, तो वो भी गीता जी में क्या कहते हैं? ये नहीं कहते कि मैं मेरा अपना ज्ञान दे रहा हूं, वो बताते हैं इमं परंपरा प्राप्त एवं राजसयोग। जो लोग गीता जी पढ़ते हैं और जानते हैं, गीता जी के 4 अध्याय में भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ये जो ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूँ, ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये ज्ञान अनादिकाल से चला आ रहा है और उसी ज्ञान को आज मैं तुझे सुना रहा हूँ। इसका मतलब है कि हम अपने गुरु से जो बात सुनते हैं वो गुरु अपनी बात नहीं बताता, अपना मन तो उसमें मिलाता ही नहीं है, बल्कि जो शास्त्र की बात है वही हमको बताता है। बात यह है कि शास्त्रों में सारा ज्ञान है, लेकिन वो काम का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सीधे सीधे अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमको समझ नहीं आएगा। उसके लिए किसी व्याख्यानकर्ता की आवश्यकता होती है जो पंक्तियों के अर्थ हमको समझा सके। हमारी बुद्धि प्रतिभा को समझ करके, जैसे सुई होती है ना, तो सुई का जो छेद है बहुत छोटा होता है। अब उसमें ज्यादा पिरोना है तो कोई सूक्ष्म आंख वाला हो और उसको धागे के मुहाने को छोटा करके और उसमें धीरे धीरे पिरो तो काम हो जाता है। उसी तरह से जो गुरु है तो देखता है कि मेरे शिष्य की बुद्धि कितनी छोटी है, ऐसे करके सालों की चला जाए तो वो प्रवेश करा देता है, अन्यथा सीधे सीधे शास्त्र का लाभ किसी व्यक्ति को नहीं मिल सकता। इसीलिए कहा वेद उदति बिन गुरु लभे लागे लोम समान बादल गुरु द्वार भय अमृत दे गंगा। माने समुद्र में पानी ही पानी है, इतना पानी है कि कह नहीं सकते, नापना मुश्किल है। लेकिन समुद्र के किनारे अगर किसी को प्यास लग जाए तो एक गिलास पानी वो समुद्र का पी नहीं सकता, इतना क्षार है कि मुंह में डालते ही बाहर आ जाए। तब उस समुद्र के जल का लाभ उसका लाभ ऐसे मिलता है कि सूर्य भगवान की किरणें समुद्र से जल को सोखती हैं, फिर वो बादलों में उस पानी को डाल देती हैं और फिर जब बादल से वो पानी बरसता है वही समुद्र का पानी, लेकिन जब बादलों के माध्यम से हमारे पास आता है तो अमृत से भी मीठा हो जाता है। ऐसे ही वेद सीधे सीधे अगर हम पढ़ेंगे उसका लाभ हमको नहीं मिलेगा, जब गुरु के मुख से निकल करके आएगा तो वो हमारे काम का होगा। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र माने वेद और वेद ही को शास्त्र कहते हैं। शास्त्र माने कोई किताब नहीं, शास्त्र माने शितम शिष्यते हितम उपनिषते अनन्य शास्त्र, जिसके द्वारा हमारे हित की बातें बताई जाती है उसी का नाम
वेद ही हमारे शास्त्र हैं। उन वेदों के द्वारा जो ज्ञान हमारे लिए बताया गया है उसका व्याख्यान करने के लिए किसी वेद के ज्ञाता गुरु की हमको आवश्यकता होती है। इसीलिए भगवान आदि शंकराचार्य जी से जब किसी ने पूछा श्राव्यम सदा किम, क्या सुनना चाहिए, तो उन्होंने कहा गुरु वेद वाक्य, गुरु वेद वाक्य सुनना चाहिए। तो लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज आप सीधे गुरु वाक्य बोल देते, गुरु वेद वाक्य, दोनों का क्यों कहना है, या सीधे वेद वाक्य बोल देते कि वेद का वाक्य सुनना चाहिए। आपने दोनों बातें क्यों कह दी, गुरु वाक्य भी वेद वाक्य भी। एक बताइए, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि एक से काम नहीं चलेगा, अगर वेद सीधे आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और गुरु को केवल अगर अकेले सुनेंगे तो वो मनमाना बोल देगा, तो आपके भटक जाने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए केवल वेद से भी काम नहीं चलेगा और केवल गुरु से भी काम नहीं चलेगा। वेद के ज्ञाता गुरु के द्वारा अगर कोई उपदेश कर दिया जाए तो आपका काम बन जाए।